और लड़ेंगे तो अब एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनको। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और तब क्या है, अब सांसद बड़ा भाई बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे एक ही बार। कंफर्म कर दीजिए कि खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए कब जाएंगे? सॉरी सॉरी सोना काहे खिसियालू हो अपना सैया से। मेरा जो आकलन है 75,000 से 1 लाख वोट से जीतेंगे पवन सिंह। हाँ, खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार है अभी के डेट में। ये जो सत्य है इसको हमें आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। खेसारी लाल यादव जी चुनाव कब लड़ेंगे? नहीं, चुनाव की अभी तो कोई ऐसी सूचना है नहीं, हम लोगों में प्लान भी नहीं है। अब मान लीजिए वो भी लड़ ले, ये भी लड़ ले, तो फिर भोजपुरी को चलाएगा कौन? ये दोनों लोग ही तो एक भोजपुरी की रेंज है। देखिए, सब लोग अपने आप में स्टार हैं, सब लोग बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भोजपुरी के सबसे बड़े स्टार है अभी के डेट में। ये जो सत्य है इसको हमें आपको सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये दोनों भाई लोग अगर चुनाव लड़ जाएंगे तो फिर भोजपुरी में रह ही क्या जाएगा? फिर तो हमारी भोजपुरी उतने साल पीछे चली जाएगी, आज से 15 साल पहले जैसे थी। तो अभी खेसारी भैया को 10 साल 5 साल रुकना है उनको। अगर लड़ेंगे भी तो हम लोग बोलेंगे कि अभी थोड़ा रुकिए, अभी हम लोग काम कर रहे हैं, काम करते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ जाइएगा। अभी तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, और लड़ेंगे तो अब एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा उनको। मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और तब क्या है, अब सांसद बड़ा भाई बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे एक ही बार। वाह, देखिए किस तरह से अखिलेश कश्यप जी बता रहे हैं कि जब बड़ा भाई अगर सांसद बन रहा है तो छोटा भाई डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर कहेंगे कि तुम भैया आप मुख्यमंत्री का चुनाव लड़िए। हालांकि 5 साल के बीच में अगर चुनाव के लिए अगर बोलते भी हैं तो अखिलेश कश्यप जी माना करेंगे कि नहीं, आपको चुनाव नहीं लड़ना है। काराकाट की जनता के लिए क्या बोलिएगा? काराकाट की जनता हमारी क्षेत्रीय जनता है, हमारे सारे रिश्ते नाते वहाँ, हमारी बहुत सारे रिश्तेदारी हैं काराकाट क्षेत्र में। पहले हमारे जैसे हमारा लोकसभा जो हमारा गांव से कटता है ना, बस एक शहर कटता है, विक्रमगंज के पास से आके हमारा बक्सर लोकसभा सटा हुआ है, सूर्यपुरा के पास। हमारा गांव मलियाबाग के पास है, बट हमारा विक्रमगंज में ससुराल है मेरा, बुआ है वहाँ पे घुसिया में, मुरौना में, तो बहुत है वहाँ पे रिश्तेदारी। और सब लोग जितने हमें प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारा वो जवार है, गांव है, हमारा छोटा सा जो बाजार होता है वो है, तो विक्रमगंज में, और उधर हमें प्यार करने वाले बहुत हमारे गांव क्षेत्र के लोग हैं। तो जितने लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हो, या हम लोग आएंगे भी उन लोगों से अपील करने, तो सब लोग आप लोग प्लीज उनको वोट दीजिए। कंफर्म कर दीजिए कि खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप पवन सिंह के चुनाव प्रचार करने के लिए कब जाएंगे? अभी तो मतलब देखिए, जाने के तो जाएंगे, ये तो कंफर्म है, लेकिन अब उनको अपना शेड्यूल बनाना है, क्योंकि खेसारी लाल यादव तो मतलब छोटे मोटे स्टार है नहीं कि वो बुला लेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार होगा जब खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ कहीं दिखेंगे। मतलब एक या तो कहीं छोटा सा इवेंट हुआ है तो उसमें ये लोग, जिसमें आम पब्लिक अलाउ नहीं हो, ऐसा कभी प्रोग्राम नहीं हुआ है ओपन तरीके से, या कभी रोड शो नहीं हुआ है ऐसा जहां दोनों भाई एक साथ घूमे हो। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, आज की भीड़ से भी अंदाजा आपको लग सकता है कि कितनी भीड़ होने वाली है। तो उसके लिए उनको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी जब खेसारी भैया पहुंचेंगे, और वो लोग जरूर बताएंगे। मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद ही ऐसा प्लान बनेगा। सवाल रहेगा कि पवन सिंह कितना वोट से लगभग जीतेंगे? काराकाट के क्षेत्र से कितना लाख वोट से जीतेंगे पवन सिंह? मेरा जो आकलन है 75,000 से 1 लाख वोट से जीतेंगे पवन सिंह। हाँ, लेकिन लोग बोल रहा है कि 400 पार मेरा होगा, 400 पार मेरा होगा, और वो लोग इन्हीं के दोस्त को उतार कर INT पार्टी बना दे रहे हैं। नहीं, वो ठीक है, सबका अपना अपना पार्टी का मत है। हमें ये नहीं, देखिए हमारे लिए सब पार्टियां प्रिय हैं और सब पार्टी का सम्मान है, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमारा घर का सम्मान है, उसके बाद हमारे लिए पार्टी आती है। ये हमारी घर की बात है। हमारा एक परिवार का बेटा लड़ रहा है, हमारे परिवार का एक बड़ा भाई लड़ रहा है, तो हम लोग पहले उसके साथ होंगे, उसके बाद किसी के साथ होंगे। आपके छोटे भाई मोनू साहू जी का एक लिखा हुआ गाना काफ़ी मार्केट में बज रहा है, 30 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है, सॉरी सॉरी गाना, थोड़ा सा वो 2 लाइन बताइए हमारे दर्शक। नहीं, वो गाना बहुत अच्छा है, और वो गाना मनु लिखा है और बहुत अच्छा लिखता है। छोटा भाई है, मतलब जब से इस लाइन में आया है मेरे ही यहाँ रहता है, और
घर से जुड़ा हुआ है, बहुत उसको आदमी सपोर्ट भी करता है, तो अच्छा लिखता है वो, बढ़िया लिखता है। हमारे साथ भी बहुत सारे गाने उसके बजे हैं, बॉम्बे में लेके मकनिया, पेट में भतीजा बा, ओढ़नी सरैया बहार, हर गाने में उसके नाम और काम करते रहता है दोनों। तो अच्छा लड़का है, मेहनत करता है और बढ़िया गाना बज रहा है मार्केट में, आज वायरल हो गया वो गाना। बहुत दिन से लिखा हुआ था, लेकिन उस दिन स्टूडियो में 2-4 गाने जब हम लोग गाना बना रहता है जो, तो बैठते हैं तो सुनते हैं कौन कौन गाना अच्छा लगा, तो ये गाने सुने हम लोग तो बहुत अच्छा लगा, तो बोले कि भैया इसी को गाते हैं, ये गाना बेहतर है। तो उसी दिन गाना गवाया, जिस दिन ये टेंगे टेंगे हम लोग गाना गाए थे, उसी दिन 3-4 गाने की डबिंग हम लोगों ने किया, और वो गाना बीटी के म्यूजिक से आया है, तो उस पर बहुत बढ़िया चल रहा है और रील भी बहुत सारा वायरल हुआ है। तो बस उसको इस गाने को 2 लाइन गा दीजिए भैया। कि सॉरी सॉरी सोना काहे खिसियालू हो अपना सैया से, यही गाना है। कि दिलावा तोड़ेला थोड़े थोड़े राजा जी, सुता तारा दोसारा के खोरे राजा जी, देह जार ले बार के सरैया से। तो भैया का लाइन है कि सॉरी सॉरी सोना काहे खिसियालू हो अपना सैया से। ये बहुत अच्छा गाना है और हम लोग का फेवरेट गाना है ये, बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हैं कि अखिलेश कश्यप जी गाने के बारे में बताए। टेंगे टेंगे गाना पूरे भारत में 4 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है और सौरी सौरी गाना 30 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और जब जब खेसारी लाल यादव और अखिलेश कश्यप की जोड़ी जमती है तब तब ब्लास्ट होती है। और बता दें कि काराकाट में जल्द ही अखिलेश कश्यप जी, खेसारी यादव जी जब जाएंगे तो फिर मार्केट में भूकंप आ जाएगा और एक नया इतिहास बनेगा कि हाँ, कि पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी और उनके साथ में अखिलेश कश्यप जी जब जाएंगे, जब रोड शो करेंगे तो सच में आग लग जाएगा मार्केट में और एक अलग इतिहास रचेगा भैया। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इस वीडियो को जितने लोग देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा अखिलेश भैया का इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा। जय हिंद।